और क्या हाल चाल आप सभी के। हेलो गाइस, आई एम दर्शी ध्रुवी। आप सभी का स्वागत है डीडी रेडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल एंड थैंक यू सो मच मेरे पिछले वीडियो को इतना लाइक करने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर कीजिए उस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे ईमेल्स भेजिए या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करो अब मुझे ऐसी बातें जो आप लोग किसी से शेयर करना चाहते हो या फिर कुछ कहना चाहते हो। सो मैं उससे यहाँ बोलूँगी बिना किसी का नाम रिवील किए। ओके, सो मुझे आज मॉर्निंग में एक ईमेल मिला था। सो वो किसका था ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट उसमें क्या था मैं आपको शेयर करती हूँ आपसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें वही जो हम सबका रोना है वही लिखा था। सो बेसिकली अभी जो लॉकडाउन चल रहा है या लॉकडाउन नहीं चल रहा है तब की भी ये बात है। सो बेसिकली उस लेटर में ये लिखा था कि मैम हम लोग अक्सर बहुत सारी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग करना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग 100% भी देते हैं, फिर भी वो चीज़ हमें मिलती क्यों नहीं है। हम लोग लाख कोशिश कर ले नहीं मिलती है। इतने सारे डायलॉग्स भर रखे हैं कि यूनिवर्स देगी, ये देगा, वो देगा, पर कुछ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है हमेशा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अग्री करती हूँ इस चीज़ से कि ऐसे बहुत बार होता है जब हम लोग वो चीज़ के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं पर वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। सो अभी मैं इसे पॉजिटिव वे में लेती हूँ। सो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि वो चीज़ आप या तो सही तरीके से नहीं कर रहे हो या फिर वो सही कर नहीं रहे हो। ओके, दूसरी चीज़ हो सकती है कि वो चीज़ आपको मिलेगी पर वो करेक्ट टाइम नहीं है। हम बहुत बार बोलते हैं कि यार यही टाइम था, हमें नहीं मिलती। सही टाइम पे अगर ना मिले तो उसका फ़ायदा क्या है। पर ये आपको लगता है कि वो सही टाइम है लेकिन असल में वो सही टाइम होता नहीं है। सो इसके लिए आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। ओके, सो अभी उस लेटर में और भी चीज़ें लिखी थी एंड उसमें लिखा था मैजिक के बारे में कि लोग बोलते हैं मैजिक होता है, मैजिक होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कोई भी मैजिक वगैरह नहीं होता है। एंड आई गेस कि आप लोग भी मुझसे अग्री कर रहे हो इस वक्त कि मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैजिक होता है। एंड डेस्टिनी नाम की भी चीज़ जो इतने सारे वर्ड्स बनाए हैं इस पर, ये एग्जिस्ट करती है रियलिटी में। तो अभी आप लोगों को ये समझाने के लिए कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो हमें नहीं मिल रही है, इसका मतलब है उसके पीछे कुछ रीज़न है एंड कुछ तो वजह होगी। ओके, तो अभी मैं एक स्मॉल सा किस्सा आपके सामने रखती हूँ मेरी ही लाइफ से। ओके, तो एक बार क्या हुआ था, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। ओके, मुझे एक्टिंग करना पसंद है तो मैं अपने कॉलेज में भी एक्टिंग की हुई है मैंने। और एक बार मेरे को एक शो में होस्ट बनने का मुझे चांस मिला था। बट उसके लिए मेरे पास एक ऑडिशन देना था मुझे, क्योंकि और भी लड़कियां उसके लिए ऑडिशन देने आई थी। तो मैंने सोचा कि ऑडिशन देते हैं, सिलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। एंड सब ने मुझसे बोला था कि तू बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। एंड इसी धुन में मैं चली भी गई थी। तो मैंने बहुत अच्छे से लाइन्स वगैरह प्रिपेयर किए, जो बोलने थे जो भी सामने था उसके सामने जिसके भी बोलना था मैंने बोला। सो उसने बोला आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। जो दूसरी कंटेस्टेंट जो मेरे से पहले गई थी उसको भी यही डायलॉग चिपकाया था। एंड जब दूसरे दिन हमें बताया गया कि कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ, तो मैं जिस एक दूसरे रोल के लिए भी गई थी तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं उस जो होस्ट था उसके लिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। फिर उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था। बोले यार शिट, इसके लिए इतना प्रैक्टिस किया था, इतना मेहनत किया था और मिला ही नहीं, फालतू का क्या फ़ायदा है इसका, कुछ भी प्रैक्टिस करके। इतना अच्छा बोला मैंने, उसने तारीफ़ भी किया था पर लिया नहीं मुझे। तो ऐसे ऐसे हुआ था। तो शायद उस वक्त भगवान ने बोला होगा कि रुक तुझे बताता हूँ। तो मुझे एक हफ़्ते बाद फिर से वहीं से कॉल आया एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ऑडिशन दिया था, क्या आप करना पसंद करोगे? तो मैंने बोला उसके लिए तो ऑलरेडी कोई सिलेक्ट हुआ था ना। तो उन्होंने बोला हाँ सिलेक्ट तो हुआ था लेकिन एक्चुअली उसको कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो आप करोगे क्या? बिकॉज़ उसके बाद आपका ही एक ऐसा ऑडिशन था जो अच्छा था। तो मैंने बोला ओके ठीक है, कोई बात नहीं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस ऑडिशन दिया था, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो प्रैक्टिस की। एंड जब वो दिन आया करने का मैंने किया एंड वो
वो शो बहुत अच्छा गया था। तब जो लड़की सिलेक्ट हुई थी उसने भी उल्टा मुझसे कहा कि यार मुझसे अच्छा किया है तूने, मतलब जो पंच लाइन थे वो काफ़ी सही सही जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था सबको। एंड सब लोग सेलिब्रिटी की तरह मुझसे हाथ मिला रहे थे, तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे उस वक्त वो चीज़ नहीं मिली थी, मैंने भी उसके लिए बहुत मेहनत की थी, प्रैक्टिस किया था, तो मुझे वो नहीं मिली थी। हो सकता है कि मेरा टेस्ट लिया जा रहा हो कि देखते हैं अगर मैंने तुझे नहीं दिया तो तू मुझे भला बुरा कहती या नहीं। मैंने उस वक्त ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने बोला ठीक है भाई, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, अपनी जान दे दूँ। तो फिर उसके बाद मुझे मिला वो, अगर क्योंकि मैंने उसके लिए प्रैक्टिस बहुत की थी, तो मैंने उस शिद्दत से मांगा था कि यार मुझे दे देना प्लीज़, और उस वक्त नहीं मिली, लेकिन बाद में मुझे वो चीज़ मिली। एंड अभी दूसरा एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगी, ये बिल्कुल आप मुझसे रिलेट करोगे, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये तो किसी और का चांस मिस हो गया, इसके लिए तुमको मिला था। तो अभी मैं एक और बताती हूँ। तो क्या हुआ था, याद है मैंने आपको कल एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें वो फूल मेरी फ्रेंड फ्लावर और कांटे, उनका स्टोरी, तो उसी कॉलेज की बात है। कॉलेज में मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी फॉर्म भरने के लिए, एंड मेरे साथ कोई पेरेंट्स भी नहीं था, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था कि जिसके साथ मैं गई थी, मैं अकेली गई थी। एंड मैंने कॉलेज भी ऐसा ले रखा है कि वहाँ पे कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, ओके, आई मीन मेरा बचपन का या कोई पुराना फ्रेंड वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। तो मुझे फॉर्म भरना था, एंड फॉर्म भरने का लास्ट दिन था, एंड आखिरी के आधे घंटे बचे थे फॉर्म भरने के लिए। मैंने बोला अब यार जल्दी जल्दी भरती हूँ। तो वहाँ पे कैसा था, हमें ऑनलाइन भरना था, मेरे पास फ़ोन में इतना नेट नहीं था, तो मैं सोची सब बाजू में ही साइबर है, वहाँ पे जाके मैं भर लेती हूँ फटाफट। मैं वहाँ गई और मैं अपनी फॉर्म को फिल करी थी, सारा प्रोसेस हो गया, खाली लास्ट में मुझे एक पासवर्ड डालना था जो कॉलेज की तरफ से मिला था, एंड उसके बाद वो प्रोसीड हो जाता। एंड मोमेंट पे वो पासवर्ड काम नहीं कर रहा था। अब कॉलेज ने दिया था, वन टाइम पासवर्ड था, वही पासवर्ड ही आपको यूज़ करना है। मैंने लगातार 10 बार ट्राई किया होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर वो साइबर वाले अंकल ने बोला बेटा आप उठ जाओ, बाकी पीछे आपके खड़े हैं, उनको कर लेने दो, तब तक आप देखना वापस ट्राई करना, हो जाएगा। मेरे आंखों से लिटरली आंसू आने लगे कि यार आधे घंटे बचे, अभी मैं क्या करूँ, हो भी नहीं रहा है, और कॉलेज वाले दूसरों को पासवर्ड दे भी नहीं रहे। मैंने बस अंदर ऐसे आग बन के और बोला प्लीज़ आजा, एक हेल्प कर दो यार प्लीज़, अभी क्या करूँ मैं, बताओ। मैं ऐसे बाजू में खड़ी थी, सामने से एक लड़की आई, उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसको बोला आपको क्या करना है, क्या हुआ। मूड वैसे ही ख़राब था मेरा, और सामने से आकर कोई ये पूछना यार क्या हुआ, तो और दिमाग ख़राब होता है। फिर भी उस लड़की ने पेशेंस रखा और मुझसे वापस पूछा कि बताओ ना क्या हुआ, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा है, तो उसने बोला मेरे को दे सकते हो पासवर्ड। मैंने बोला यार पासवर्ड इसको दे दूँगी, पागल हो गई हूँ क्या मैं। उसने बोला प्लीज़ आप फ़िक्र मत करो, मैं आपका पासवर्ड लेके कहीं भागने वाली नहीं हूँ। तो उसने मेरे से पासवर्ड लिया और उसने ट्राई किया। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने एक बार ट्राई किया खाली, और वो हो गया प्रोसीड आगे, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। और मैं उसको अपना मुंह फाड़ फाड़ के देख रही हूँ कि इसने ये किया कैसे, मतलब मैं कब से ट्राई कर रही हूँ पर नहीं हो रहा, मेरा ही पासवर्ड मुझसे नहीं हो रहा और इसने कर दिया। फिर मैंने उसको थैंक यू बोला और मैंने उससे पूछा कि आप कौन से कॉलेज में हो, तो उसने मुझे बोला कि इसी कॉलेज में हूँ मैं भी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उसको आज तक ढूंढ रही हूँ, आज 2 साल हो गया, लेकिन वो अब तक मुझे कॉलेज में दिखी ही नहीं। तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई, एंड उसका नाम वगैरह भी मैं पूछना भूल गई थी। अगर आपके लिए वो चीज़ और वो टाइम उस वक्त करेक्ट होता है ना, तो आपको ज़रूर मिलता है, बिलीव मी। अगर ऐसा है कि आपको नहीं मिल रहा है बार बार ट्राई करने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वो बना नहीं है, ऐसा कुछ भी। इसका मतलब ये है कि आप तरीका गलत है, ओके। तो तरीका पे ध्यान दीजिए। एंड फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी करेक्ट टाइम नहीं, बहुत वेट करना पड़ेगा, ओके। आई होप कि जिन्होंने मुझे लेटर भेजा था उनको उनका जवाब मिल गया हो, एंड प्लीज़ कीप इट अप, कभी रुकना मत, बिकॉज जो रुकते हैं वो ऐसे ही कहीं बह जाते हैं, ओके। एंड यस, मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऑफकोर्स हर यूट्यूबर का काम होता है ये बोलना, तो मैं भी बोल रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरे चैनल को लाइक नहीं करेंगे, तब तक मैं आगे नहीं जाऊँगी, और जब तक मैं आगे नहीं जाऊँगी तो मुझ में उम्मीद नहीं आएगी कि मेरे को और वीडियोस बनाने चाहिए, ओके। एंड कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी थी, और क्या आप लोग बिलीव करते हो मैजिक में या किसी में भी, और क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आपको लगा हो कि यार आज मैजिक हुआ था तभी कुछ ऐसा हुआ है।
ओके, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड ऐसे ही ईमेल्स और मुझे मैसेज करते रहिए। मेरी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, डीडी रेडियो को सुनने के लिए। बाय, ऑल द बेस्ट।